सी थ्रू द नाइट या पीपल, माय नेम इज टी। सच बताओ तो मुझे लग नहीं रहा था मैं कभी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, पर 3 हफ्ते हो चुके हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो मैंने भी सोचा चलो एक वीडियो बना के मैं भी अपने ओपिनियन सबके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली इंडिया पहले कुछ ऐसा दिखाई देता था 1947 से पहले। इसके बाद इंडिया डिवाइड हो गया और बन गया इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली वॉर हुई कश्मीर को लेके, जिसके बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बढ़ गया, पहला कश्मीर और दूसरा पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दूसरी वॉर हुई 1965 में और तीसरी वॉर हुई 1971 में, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश बन गया। चौथी और आखिरी वॉर हुई 1999 में, जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं। 1999 के बाद इंडिया और पाकिस्तान में कोई वॉर नहीं हुई, पर प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रही है। प्रॉक्सी अगर समझाऊं तो बेसिकली खुद वो काम ना करके दूसरों से करवाना। 18 सितंबर 2016 पाकिस्तान के टेररिस्टों के हाथों 17 इंडिया के जवान शहीद हो गए, जिसकी वजह से अब 5th इंडो पाक वॉर के चांसेस बन रहे हैं। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? अगर गौर से देखा जाए तो इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड देश है। मीन सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ही लेती है, आर्मी से रिलेटेड भी। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान एक मिलिट्री कंट्रोल्ड देश है। वहाँ के आर्मी के डिसीजन, मेजर डिसीजन सिर्फ वहाँ के आर्मी के चीफ ही ले सकते हैं। सब लोगों को लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई की असली वजह है कश्मीर, पर नहीं। तुम लोग खुद सोचो, ऐसी क्या वजह हो सकती है जो इंडिया और पाकिस्तान इतने सालों से लड़े ही जा रहे हैं। We're both just ordinary men who have been driven to seek vengeance in the name of justice. And if one comes to call vengeance justice, such justice will only breed further vengeance and trigger a vicious cycle of hatred. इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई की असली वजह है नफरत। इस नफरत का बीज अंग्रेजों ने हमारे बीच में बोया था और ना जाने इस नफरत ने कितने घर जला दिए, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया और ना जाने कितने जवान शहीद हुए। पहले मैं हमेशा सोचता था कि इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर देकर ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देता है। पर मैं यहाँ एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, रिलीजन, आइडियोलॉजी, रिसोर्सेस, लैंड आर जस्ट बिकॉज नो मैटर हाउ पैथेटिक द रीजन इज, इट्स इनफ टू स्टार्ट अ वॉर। इस नफरत की वजह से हम लोगों ने ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। सोचो दोनों देशों ने लड़ाई पे जितना पैसा खर्च किया है उतना अगर अपने देशों की तरक्की में लगाते तो हमें कितना फायदा होता। हम सबको लड़ाई पसंद है, लेकिन जिंदगी कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है। ऊपर से दोनों देश के न्यूज वाले भी नेगेटिविटी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो खुद इतना टूटा हुआ है, इतना गिरा हुआ है, वो पाकिस्तान को कैसे तोड़ेगा? म्यांमार में कार्रवाई को पाकिस्तान के लिए पैगाम करार देने वाले भारत को शायद मालूम नहीं कि पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों के निशाने पर है। बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान के एक आतंकवादी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान भारत पर एटम बम गिराने को बच्चों का खेल समझता है। पाकिस्तान के मुकाबले दुगने सैनिक हैं। भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या लगभग 13 लाख है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6,20,000 सैनिक मौजूद हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक जमाने में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान घास की रोटी खाकर गुजारा कर लेगा, लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएगा। आज हालात यही है। माहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी को तो बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन फौज की सलाहियतों और मंसूबाबंदी के निजाम को बेहतर नहीं किया। इसी हालत में भारत ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की गलती की तो उसके अरमान फजाओं में बिखर जाएंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोटरवे पर पाक फजाया की मामूल की मशकों ने खलबली मचा दी। शिमाली इलाकों की फिजाई अड्डों पर भी शाहीनों ने दिन भर उड़ाने भरी तो मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई। पाकिस्तान एक ना एक दिन तो आप पे मारेगा बम। दैट इज देयर ओथ। इनकी जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स की जो ग्रुपिंग है, दे स्वेयर ओथ। इनकी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन पढ़ाया जाता है कि द एंड ऑफ टाइम्स एज अ मुस्लिम विल ओनली कम व्हेन यूरोप इज डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मीज इन सीरिया and India is destroyed by the armies of Muslims that invade India. न्यूज वाले तो आजकल बस आग में घी डालने का ही काम करते हैं। ऊपर से ये ट्रेंड और चल गया है कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। देखो मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर उन लोगों ने भी तो कितना हार्ड वर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और किसी और की गलती की सजा किसी और को क्यों मिले? जरा बताओ मुझे। हम अपने सोल्जर्स की परवाह करते हैं, पर उनकी फैमिलीज का क्या? वॉर में न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी औरतें विधवा हो जाती हैं, और ना जाने कितने माँ बाप को अपनी ही औलाद की चिता में आग लगानी पड़ती है। ऊपर से हमारी सरकार भी इनकी फैमिलीज की ढंग से मदद नहीं करती है, और हम लोग भी बस फेसबुक पे लाइक और कमेंट के अलावा कुछ नहीं करते हैं। War inflicts death, injury, and pain on everyone. The truth is, the more precious someone is to us, the harder it is for us to accept that they might die. Sometimes you actually convince yourself there's no way they could die. This naivete can't be helped, especially with a generation like yours. A generation that does not know war. You might try to find meaning in war, but all there is loss and unbearable pain. Oh, that senseless death.
It unleashes a cycle of violence and hatred that never ends. War creates only more war. बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई देश है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इस नफरत का फायदा उठा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होती है तो वेपन्स की बिक्री बढ़ जाएगी। ऊपर से दोनों देशों में जो डिस्ट्रक्शन होगा उसे उभरने के लिए भी दोनों देशों को बाहर के देशों की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी फायदा होगा और दूसरे देश भी हमारी सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। तो बेसिकली सॉल्यूशन यही है कि हमें अपने अंदर की नफरत भुला के अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर दोनों देश ऐसे ही लड़ते रहे तो शायद दोनों ही तबाह हो जाएंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान में 50 साल वॉर नहीं होती है तो शायद इन दोनों देश के बीच में भी शांति कायम हो सके। जैसे एक समय में पूरे यूरोप में जंग छिड़ी हुई थी, पर आज के समय में सब साथ मिलकर शांति से रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी ऐसी शांति कायम हो पाए। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तुम लोगों से मैं अगले हफ्ते मिलता हूँ। Even I'm able to see that there's entirely too much hate in this world of ours. There's too much hate? I've always wanted to do something about all of this hatred. I'm just not quite sure how to go about it as of yet. But I truly believe that eventually the day will come when all people will understand one another and live in harmony. Boy, it sounds kind of complicated.